दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन आज के टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं, बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे मान लो आप मेरे चैनल को खोलते हैं और कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उसके बाद आप वीडियो में इस प्लेलिस्ट को खोलें, प्लेलिस्ट वाइज देखें। यूँ मैं हमेशा बताता रहता हूँ और मेरी स्क्रीन पर भी आता है। प्लेलिस्ट में कोई वीडियो देखने का क्या फ़ायदा है। जैसे प्लेलिस्ट ये मैंने खोल दी यहाँ पर। अब इस प्लेलिस्ट को खोल करके वीडियो देखने का फ़ायदा ये है कि जैसे आपको अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक देखने हैं तो उसके ये 7 वीडियो लेक्चर आपको इसी एक के अंदर ही मिल जाएंगे, अलग अलग आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। इसी प्रकार आपको ग्रामर के जो टॉपिक देखने हैं तो वो आप यहाँ पर क्लास 10th एंड अदर इसमें देख सकते हैं। सोशल साइंस, सोशल स्टडी के अगर आपको वीडियो देखने हैं तो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। 25 वीडियोज़ हैं। इसी प्रकार आप 5वीं से 8वीं तक की स्टोरी हैं, पैराग्राफ्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको देखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर एक ही इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 12वीं कक्षा के लिए नोटिस है, इन्विटेशन है वगैरह देखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर एक ही इस प्लेलिस्ट में आपको सारे जो वीडियो हैं वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरी प्लेलिस्ट देखें, कौन सा वीडियो कहाँ पर क्या आपके काम का है, उसके अनुसार आप मेरे इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना जो वीडियो पूरा देखें, समझें और अच्छे से सीखने का प्रयास करें। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, उसका पहला भाग नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे आज। शुरू करते हैं। हमने अभी तक पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुख्यतः 8 भाग हैं, जिसमें पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रेपोजिशन, सातवां कंजक्शन और 8वां इंटरजेक्शन। इसमें से हम आज पढ़ेंगे इसके पहले भाग को, नाउन संज्ञा। पहले हम परिभाषा इसकी देख चुके हैं। नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इन अदर वर्ड्स अ नेमिंग वर्ड इज नाउन। यानी संज्ञा एक शब्द है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है। अन्य शब्दों में नाम बदलाने वाला शब्द संज्ञा होता है। जैसे कौन कौन से होते हैं? पर्सन, व्यक्ति में राम, मोहन, सोहन, ये जो व्यक्ति हैं वो संज्ञा में कहलाते हैं। प्लेस के अंदर जैसे डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर, ये प्लेस के नाम है, वो संज्ञा होती है। थिंग यानी वस्तुएं, कोई भी पेन, लैपटॉप, टेबल, पेंसिल, ये सब चीज़ें थिंग में आती है। बर्ड्स हैं, पक्षी, पिकॉक, पैरट, पिजन, इस तरह के जो पक्षी हैं वो भी संज्ञा होते हैं। एनिमल्स जो नाउन होते हैं, एनिमल्स भी संज्ञा होती है। लॉयन, टाइगर, बफेलो। और भाव एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, ट्रूथ, ऑनेस्टी और जस्टिस, सत्य, ईमानदारी, न्याय। द रिवर्स कम डाउन फ्रॉम हिल्स। अब इस सेंटेंस के अंदर रिवर्स है वो नाउन है, संज्ञा है, और हिल्स है वो भी नाउन है और संज्ञा है। यहाँ तक अपन पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं आज अपन काइंड्स ऑफ नाउन्स, संज्ञाओं के प्रकार। अब संज्ञा के प्रकार जो है वो 5 प्रकार होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है मटेरियल नाउन, जिसको पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो ये संज्ञा के 5 प्रकार हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? प्रॉपर नाउन विशेष व्यक्ति या वस्तु अथवा स्थान का नाम होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई विशेष व्यक्ति के बारे में हम या वस्तु के बारे में या किसी स्थान के बारे में बात करते हैं, वो प्रॉपर नाउन होता है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमेशा हम प्रारंभ में बड़े अक्षर से लिखा जाता है। किसी का नाम लिखते हैं जैसे राम, तो यहाँ पर राम का आर पहला अक्षर है तो वो बड़ा लिखा जाता है। राम, सीता, प्रकाश, हरिप्रिया। अब ये क्या है? यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहे हैं। और इन सब का पहला जो अक्षर है वो कैपिटल में लिखा है।
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजस्थान, इंडिया। अब ये सब क्या है? ये सब भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके अंदर वस्तुएं भी आती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। तो गंगा, हिमालयाज, अब गंगा के बारे में बात कर रहे हैं, हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह से ये प्रॉपर नाउन के अंदर इसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन एक समान व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या संग्रह को इंगित करता है। एक समान व्यक्तियों, जो भी एक समान व्यक्ति होते हैं या वस्तुएं होती हैं, उनका एक समूह या उनका एक संग्रह है, उसको बताता है कलेक्टिव नाउन। जैसे पर्सन, पर्सन में स्टाफ, क्लास, आर्मी, हर्ड। अब स्टाफ में ग्रुपों का, बहुत सारे लोगों का समूह होता है, एक समान व्यक्तियों का समूह होता है। क्लास में सभी बच्चे पढ़ते हैं उसी क्लास के, तो उनका समूह हो गया ये। आर्मी है, हर्ड है। अब हर्ड जो है वो पशुओं का समूह होता है। तो इस तरीके से जो एक ही टाइप का समूह होता है, एक समान व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह होता है, वो कलेक्टिव नाउन होता है। तो पर्सन में ये होते हैं, थिंग में, वस्तुओं में फ्लीट है, डिपो है, आर्काइव है। यानी फ्लीट जो बेड़ा होता है, जहाजों का बेड़ा होता है, पूरे जहाजों का समूह होता है। डिपो में सारी किताबें, कहने का मतलब वहां पर मिलती हैं। इसी तरीके से बस डिपो होता है। आर्काइव में फाइलों का संग्रह होता है, किसी फाइलों को एक ही स्थान, फाइल के अंदर सारी फाइलों का समूह होता है आर्काइव। नेक्स्ट है ए फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड। जैसे ए फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड को फ्लॉक कहते हैं। फ्लॉक ऑफ शीप, ये भेड़ों का झुंड हो गया। ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का समूह होता है, पशुओं का झुंड, ए हर्ड ऑफ कैटल। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, ये भी कलेक्टिव नाउन में आता है। इसी प्रकार है ज्यूरी ऑफ जजेस, न्याय सभा, न्याय करने वाले लोगों की सभा जो होती है, वो भी कलेक्टिव नाउन में होती है। तो ये सब कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? कॉमन नाउन किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, बल्कि एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति या स्थान के वर्ग का बोध कराते हैं। कोई एक व्यक्ति या वस्तु का ये बोध नहीं कराते। इससे हमको पूरे जो वस्तुएं हैं उनका पूरा वर्ग कौन सा है, उनका पूरा फील्ड, उनकी पूरी क्लास क्या है। व्यक्ति है तो यहाँ पर जो अपने जातियां होती हैं अलग अलग, उनसे मतलब नहीं है। धर्म के अनुसार, धर्म के अंदर जो जातियां होती है वो नहीं। वस्तु, व्यक्ति या स्थान के वर्ग के अनुसार, उनका जो वर्ग है, उनकी क्लास क्या है, कैटेगरी, उसके अनुसार उनका बोध कराते हैं। जैसे पर्सन, मैन, बॉय, गर्ल, किंग, क्वीन, टीचर, स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैन, मैन के अंदर अब मनुष्य, आदमी की पुरुष जाति, पुरुष जाति के अंदर सभी पुरुष वर्ग आ गए। बॉय के अंदर लड़का, अब लड़के के अंदर सभी लड़के आ गए, राम हो, मोहन हो, सोहन हो, कोई भी हो। गर्ल के अंदर सारी लड़कियां आ गई, सीता, गीता, विमला, जो भी है। इसी प्रकार किंग, राजा, सभी राजाओं के लिए ये सभी राजाओं का प्रतिनिधित्व करता है। क्वीन, रानी, टीचर, इसमें सभी टीचर आ गए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को हो, या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई भी हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सभी विद्यार्थी आ गए। तो कहने का मतलब ये पूरा एक जाति है। इस पूरे को हम इसलिए कॉमन नाउन में लेते हैं। ये पर्सन है, सभी प्राणी, व्यक्ति जो होते हैं वो उसके अंदर ये कॉमन नाउन में आते हैं। एक व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा रहे हैं ये, बल्कि एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति, एक ही प्रकार के वस्तु या व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं। जैसे थिंग है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है। अब कंप्यूटर जनरली हम कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। लेकिन इसकी मुख्य जाति क्या हो गई, मुख्य वर्ग हो गया कंप्यूटर। मोबाइल भी कई प्रकार के होते हैं, अब उसका, लेकिन सब हैं तो मोबाइल, उनके प्रकार अलग हैं, तो ये इनका वर्ग हो गया। इसी प्रकार टेलीविजन, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी कई प्रकार के होते हैं, टेलीविजन वगैरह ये सब कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनका वर्ग है वो ये हो गया। नेक्स्ट है राम इज ए बॉय। अब जैसे हम कहते हैं राम इज ए बॉय, या फिर कहते हैं लक्ष्मण इज ए बॉय। अब यहाँ पर राम अलग है, लक्ष्मण अलग है, लेकिन दोनों क्या है, किस वर्ग के हैं, बॉय वर्ग के हैं, दोनों लड़के हैं। इस तरीके से यहाँ पर कॉमन नाउन है वो हमें इस प्रकार समझना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन किसी पदार्थ या तत्व को इंगित करता है
जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें। ऐसे तत्व या पदार्थ जिनसे हम दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं वो मटेरियल नाउन में आता है। जैसे सब्सटेंस, उसके तत्व क्या है? आयरन, राइस, शुगर, मिल्क, कॉल। अब ये सब पदार्थ में आते हैं, ये ध्यान रखना है। मटेरियल नाउन है, ये सब मटेरियल है। एक मटेरियल नाउन एक प्रकार का कॉमन नाउन ही है, लेकिन इनके बीच इस आधार पर अंतर किया जाता है कि एक कॉमन नाउन अक्सर एक काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन एक मटेरियल नाउन अक्सर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब मटेरियल नाउन है, आयरन है, राइस है, शुगर है, इनको हम, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये भी कॉमन नाउन में आता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनको अपन गिन नहीं सकते हैं। इसलिए मटेरियल नाउन है वो भी एक प्रकार का कॉमन नाउन ही है, लेकिन मटेरियल नाउन है वो अनकाउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते हैं, जबकि कॉमन नाउन में अक्सर काउंटेबल होता है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा। अब इसके अंदर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी विशेषता, गुण, अवस्था, स्थिति, भाव इत्यादि को इंगित करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है? किसी चीज की विशेषता, उसका गुण, उसकी अवस्था क्या है, उसकी स्थिति कैसी है, भाव क्या है, आदि चीजों को बताता है हमें, और इनको हम जो है छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ऐसी वस्तुएं भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। जैसे काइंडनेस, ब्रेवरी, विजडम, ऑनेस्टी, विशेषताएं, ये विशेषताएं। दयालुता, अब दयालुता को हम छू नहीं सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। दयालुता फीलिंग से अपन को पता चलता है, भावनाएं हैं एक तरह से ये। ब्रेवरी, बहादुरी, विजडम, ऑनेस्टी, ये सब गुण, अवस्था, स्थिति और विशेषता में आते हैं, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। नेक्स्ट है जैसे अवस्था है, चाइल्डहुड, स्लीप, सिकनेस, डेथ एटसेट्रा, यानी चाइल्डहुड बचपन है। अब बचपन जो है इसको अपन छू नहीं सकते हैं। स्लीप, सोना, ये एक अवस्था है, बचपन भी एक अवस्था है। सिकनेस, कोई बीमार है तो वो उसकी एक अवस्था है। डेथ, किसी की कोई मृत्यु हो गई है तो वो उसकी अवस्था है। तो इस प्रकार के शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में गिनते हैं। कार्य जैसे लाफ्टर है, हंसना, जजमेंट, न्याय देना, मूवमेंट, गति है, आंदोलन है, हेट्रेड, नफरत करना, मर्डर, हत्या कर देना, ये सब जो ये कार्य है। तो इस प्रकार की जो ये विशेषताएं होती हैं, या अवस्था होती है, या कार्य होते हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, अब हम कुछ इसके उदाहरणों द्वारा हम समझते हैं कि इसमें कौन सा नाउन है। अगर आप लोगों ने समझ लिया तो इसको यहाँ पर पहचानने का प्रयास करना है। अब वाक्य में एक शब्द को ग्रीन कर दिया है मैंने, एक सेंटेंस के अंदर एक शब्द को ग्रीन कर दिया। प्रत्येक ग्रीन शब्द में कौन सी संज्ञा है वो समझना है। जैसे पहला सेंटेंस है, फर्स्ट, काउज आर डोमेस्टिक एनिमल। अब यहाँ पर जो काउज है उसके अंदर ये काउज है वो किस प्रकार का नाउन है? काउज है वो यहाँ पर कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन यानी सभी प्रकार के काउ, गाय के जितने भी वर्ग हैं, गायें अलग अलग प्रकार की होती हैं, नस्लें उसकी अलग अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये सभी गायों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए जो काउ है वो यहाँ पर कॉमन नाउन है। तो काउ कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है हेल्थ इज वेल्थ। अब हेल्थ इज वेल्थ, यहाँ पर अब हम इसको देखेंगे। अब हेल्थ यानी स्वास्थ्य ही धन है, तो यहाँ पर ये जो हेल्थ है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये स्वास्थ्य कैसा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको अपन जो है छू नहीं सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट। कालिदास है वो महान कवि है। अब यहाँ पर कालिदास किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। हमको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब सत्य बोलना, ये जो सत्य है वो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आई एम रीडिंग ग्रामर। अब ग्रामर है वो भी यहाँ पर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ग्रामर को हम छू नहीं सकते हैं। हम छूते हैं वो किसको? ग्रामर की बुक को छूते हैं। ग्रामर को हम समझते हैं कि ये ग्रामेटिकली राइट है या रॉन्ग है, इस तरीके से। तो जिसको अपन छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है कोमल सेंग अ स्वीट सॉन्ग।
अब कोमल एक मधुर गाना गाती है। यहाँ पर ये जो सॉन्ग है वो गाने कई प्रकार के होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो है उसका मुख्य वर्ग क्या है, मुख्य क्लास है वो सॉन्ग है, गाना, तो ये कॉमन नाउन हो गया, इसलिए यहाँ पर ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, योर वॉच इज मेड ऑफ गोल्ड। इस सेंटेंस में यहाँ पर ये जो ग्रीन है गोल्ड, वो कौन सी संज्ञा है? यस, बिल्कुल, ये मटेरियल नाउन है, मटेरियल में आता है जिनसे हम दूसरी वस्तुएं बनाते हैं। गोल्ड एक मटेरियल है, तत्व है, पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, तो यहाँ पर ये मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी। अब ईमानदारी को अपन देखा नहीं जा सकता, इसको छू नहीं सकते हैं, और ये उससे भाव व्यक्त करता है कि ये ईमानदार है, तो यहाँ पर ऑनेस्टी है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अब यहाँ पर जीवन है, ये जो जीवन है, लाइफ है, वो भी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके से है, जीवन को हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जीवन अपने आप में एक अलग ही शब्द है, तो यहाँ पर ये जो लाइफ है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नेक्स्ट है, दे आर टेकिंग फूड नाउ। दे आर टेकिंग फूड नाउ, वे अभी भोजन कर रहे हैं। अब भोजन कई प्रकार का होता है, उसके अंदर भोजन है वो मुख्य है, मुख्य शब्द है, और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं। तो यहाँ पर पूरे भोजन का जो पूरे जो प्रकार हैं उन सबको व्यक्त करता है खाली भोजन कहने से। तो यहाँ पर फूड है वो कॉमन नाउन हो गया, सबके लिए काम में आता है। कोई भी चीज आप खा रहे हैं, उसके भोजन में क्या क्या खा रहे हैं उनसे मतलब नहीं है, यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया, वो सबको आप भोजन ही कहेंगे। नेक्स्ट है, आई सॉ अ बिग क्राउड ऑन द हाईवे। मैंने हाईवे पर बहुत बड़ी भीड़ देखी। अब यहाँ पर क्राउड जो शब्द है वो ऑलरेडी भीड़ है, समूह है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है, द फॉक्स सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अब पूरे अंगूरों का, लोमड़ी ने अंगूरों का एक बंच देखा, गुच्छा देखा। अब यहाँ पर ये भी समूह हो गया, इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो गई, इसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। तो इस तरीके से आपको ये जो नाउन है वो पहचाननी है, नाउन को सीखना है कि कैसे पहचाना जाता है। नेक्स्ट है, गिव मी अ पेन प्लीज। अब यहाँ पर आप पेन की बात कर रहे हैं, कृपया मुझे एक पेन दीजिए या एक पेन देना। अब यहाँ पर पेन है वो कई प्रकार के होते हैं, रिनोल्ड्स होता है एक प्रकार है, जैसे इस प्रकार अन्य प्रकार के भी पेन होते हैं, तो पार्कर पेन होता है। तो यहाँ पर सभी प्रकार के पेनों का प्रतिनिधित्व ये करता है पेन, उसके अंदर अलग अलग प्रकार है, तो ये उसकी मुख्य जाति हो गई, तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट है, दिव्यांश ट्राई टू हेल्प स्नेहा। दिव्यांश है वो स्नेहा की सहायता करने की कोशिश उसने की, तो यहाँ पर ये दिव्यांश है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया और इसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है, अशोका वाज अ ग्रेट किंग। अशोक एक महान राजा था। अब यहाँ पर किंग की बात कर रहे हैं, तो किंग के अंदर सारे किंग जितने भी राजा हैं वो सब आ गए, भले वो राजा अलग अलग हो, अशोक हो, चंद्रगुप्त हो, महाराणा प्रताप हो, कोई भी हो, तो यहाँ पर ये जो है वो किंग है वो सभी राजाओं को का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग जो है इस नाउन के प्रकारों को समझें, उसको जानें और अपने जीवन में इस प्रकार अंग्रेजी सीखते रहें। दोस्तों ये था अपना वीडियो क्लास 9 to 12 के लिए नाउन के बारे में। आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पर ग्रुप भी बना हुआ है, स्टडी विद प्रकाश 7 डूंगरपुर, उस ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दें ताकि उनको इस प्रकार के वीडियो की जानकारी हो और वे भी इससे सीख पाएं। सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। सब्सक्राइब करने का मतलब यह है कि आप सब्सक्राइब बटन दबा देंगे तो आपको कहीं से भी सूचना मिले या नहीं मिले, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, आपके मोबाइल में इसकी सूचना मिल जाएगी, कहीं और से नहीं मिले तो भी, कि कोई भी नया वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करने का होता है,
उसके साथ बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन दबाते ही ऑल लिखा हुआ आएगा, वहां पर क्लिक करना है ताकि सारे वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों ये था अपना आज की वीडियो क्लास नाउन के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। नेक्स्ट हम अगली क्लास नाउन के बारे में ही पढ़ेंगे, नाउन जेंडर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।